दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हों जो आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हों, बुरा बर्ताव कर रहे हों, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आ गया, समस्याएं आ गई हैं। आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, निराशा से होकर गुजर रहे हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो इस समय प्रभु बहुत ज्यादा तनाव में है। परमेश्वर पिता यीशु उनके तनाव को दूर करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय बहुत से भाई बहन हैं परमेश्वर प्रभु जो बहुत ज्यादा नकारात्मक होते जा रहे हैं प्रभु। उन दुख को देखते देखते प्रभु वो विश्वास में कम और नकारात्मक होते जा रहे हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोग आपके साथ में बुरा व्यवहार करते हों, या फिर आप बहुत अधिक दुख से होकर गुजर रहे हों। दूसरों के कारण, लोगों के कारण आपके जीवन में कुछ दुख आ गए और उन दुखों में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। यदि आप उत्पत्ति किताब उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आपके ही जैसे एक लड़की के बारे में वहां पर जिक्र है जो दुख से होकर गुजर रही है, जिसके साथ में लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उसका नाम है हाजिरा। हाजिरा सारा की दासी थी। वो दासत्व में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और जब सारा की कोई संतान नहीं हुई तो उसने अब्राहम से कहा कि तू मेरी दासी के पास जा और उससे मेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न कर। बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी रजामंदी के, फिर भी वो गर्भवती हो गई। और जब वो गर्भवती हुई तो सारा ने उसे और अधिक दुख देना शुरू कर दिया, उसके साथ में बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर, जिससे निराश होकर, जिससे दुखी होकर उसने उस घर को छोड़ दिया और वो वहां से भाग गई। क्योंकि उसके साथ में उसकी इच्छा के विरोध में ही सब कुछ हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे जीवन में होगा, लेकिन उसके जीवन में ऐसा हो रहा था। वो अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रही थी, अनेक प्रकार के दुखों से होकर गुजर रही थी, जबकि वो एक नादान लड़की ही थी। लेकिन जब हम आगे चलकर देखते हैं कि परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर के दूत ने उसे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 16 अध्याय और 11 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आमीन। और जब वो रास्ते में थी तो परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि यहोवा ने तेरा हाल सुन लिया है। तेरे साथ में क्या क्या हुआ, तेरे साथ में कैसा बुरा व्यवहार किया गया, क्या तुझ पर बीती है, क्या तेरा दुख है, ये परमेश्वर ने सुन लिया है। इसलिए अब वो तुझे आशीषित करेगा, तेरी संतान को वो आशीषित करेगा। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हों जो आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हों, बुरा बर्ताव कर रहे हों, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आ गया, समस्याएं आ गई हैं। आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, निराशा से होकर गुजर रहे हैं, परेशान रहते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने आपके दुख का हाल जान लिया है। परमेश्वर जानते हैं कि आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि लोग आपके साथ में कैसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और निश्चय परमेश्वर आपको उन सब परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे, उस दुख से आपको बाहर निकालेंगे। तो इसलिए आपको दुखी होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, आपके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, आपके आह को सुनने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से उसने आज हाजिरा के दुख के हाल को सुन लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके दुख के हाल को भी सुना है। आपके साथ हुए दुर्व्यवहार को, बुरे व्यवहार को परमेश्वर ने देखा है। आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको आशीषित करेगा, उन सब समस्याओं से, उन सब दुखों से आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है आज आपके जीवन में हाजिरा की तरह हो रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा आखिर क्यों आपके जीवन में हो रहा। जो आपने कभी नहीं सोचा वो आपके जीवन में हो गया, जो आपने योजना बनाई वो पूरी नहीं हुई। लोग आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, विरोध में खड़े हो रखे हैं। जिनके साथ आपने अच्छा किया, जिनके लिए आपने भला सोचा, वही आपके विरोध में हो रहे हैं। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे समय में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके दुख के हाल को जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, उसने आपके दुख को देखा है, वो आपके आंसुओं को पहुँचेगा और आपके दुख को आनंद में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। 10 दिन पहले मेरी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उन्होंने टेस्ट कराया तो उनके टेस्ट में डेंगू उनको आया। फिर उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। फिर उनको बिल्कुल भी बिस्तर पे लेट गई, उनको बिल्कुल भी चला नहीं जाता था, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। फिर अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर ने उनके लिए प्रेयर की। अब वो भली चंगी हैं, उनको कोई भी अब डेंगू नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, अभी चल भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनको हील किया, चंगा किया और उनको खड़ा किया। थैंक यू जीसस। मैं अमृता सिस्टम और पीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में, और मैं आशा करती हूँ आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम सब के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम घटे प्रभु, आप बढ़ें प्रभु, हमारे जीवनों से प्रभु आपके नाम की महिमा हो। पिता, आदर, सम्मान, तारीफ और धन्यवाद सिर्फ आपका है परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु, और पिता हम चाहते हैं कि आप हमें इस्तेमाल करें, आप हमारे जीवनों में कार्य करें, आप प्रभु अपने अनुसार हमें चलाएं। आज जितने भी लोग परमेश्वर, आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा, जिन्हें चुना आपने है, जिन्हें आपने बुलाया है प्रभु, वो आपके सम्मुख बैठे हैं। पिता यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष दे। वो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रभु तेरी संगति में बैठे प्रभु, वहीं आप उन्हें आशीष दे। छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक जन को आप आशीष दे। मेरे खुदावंद धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपके लोग परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख हैं। पिता अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपनी बीमारियों को लेकर आपके पास आए प्रभु, सॉल्यूशन पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, एक बड़े कार्य को देखने के लिए, एक बड़े मिरेकल को देखने के लिए। और प्रभु यीशु जो आपके पास आता है उन सारी बातों में आपकी भलाइयों को देखने पाता है। परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं विशेष का धन्यवाद करती हूँ रात के विश्राम के लिए, अच्छी उस नींद के लिए जो आपकी ओर से मिली प्रभु। और पिता वो सुकून, वो चैन, आराम परमेश्वर, और प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु कि आपने जब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रख के अपने लोगों को आज के दिन की योजना के लिए तैयार किया है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपकी योजना के तहत प्रभु आपके लोग प्रभु आज के दिन में इस्तेमाल हों, वो आपके कार्यों को करें, वो आपके नाम को ऊंचा करें, और जो भी प्लान्स प्रभु उन्होंने बनाए हैं वो यीशु तेरे नाम से सफल हो। रुकावटें, बाधाएं और हर प्रकार की परेशानियों को हम कैंसिल करते यीशु के नाम से। और प्रार्थना है परमेश्वर कि आज के दिन में अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से अपनी शांति को, अपने आनंद को आप इन्हें दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए शांति से प्रभु और आनंद के साथ प्रभु वो तेरी महिमा कर सके। पिता प्रार्थना है प्रभु विशेष का जो वचन आज आपने बातचीत किया, हमने हाजिरा के जीवन में देखा परमेश्वर प्रभु, उसके जीवन में प्रभु बहुत सारे दुख थे प्रभु, और प्रभु उन सारी दुख पीड़ाओं में परमेश्वर पिता वो रही और उससे गुजरी प्रभु, परंतु प्रभु तेरा वचन उसके पास पहुंचा, मैंने तेरे दुखों को सुन लिया है। हाँ परमेश्वर पिता, इसी प्रकार प्रभु आज आप अपने बेटे बेटियों से भी इस बात को कहते हैं प्रभु कि आपने उनके दुख को, उनकी पीड़ा को सुन लिया है परमेश्वर, आप उनके दुख के हाल को जानते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये जिस भी दुख से, जो भी दुख का कारण इनके जीवन में है प्रभु, इनकी फैमिली में है प्रभु, इनकी पर्सनल लाइफ में है प्रभु, इनके बच्चों के जीवन में है प्रभु, आज जो भी दुख का कारण इनके जीवन में है पिता, आपने कहा मैंने तेरे दुख के हाल को सुन लिया है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि आज वो दुख का कारण इनके जीवन से दूर हो प्रभु यीशु, आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु अपने लोगों की पिता परमेश्वर, और उससे दुख से बाहर निकलने में इनकी मदद करें और इनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो अपने लोगों को आनंदित करते हैं, आप ही हैं जो उनके जीवन में आनंद को उंडेलते हैं, और आप ही हैं प्रभु उनकी समस्या और उनके दुख में प्रभु जब उनके साथ में खड़े रहते हैं। हाँ प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों के साथ में, उनके दुख की परिस्थिति में उनके साथ में प्रभु, जब परिवार में दुख है प्रभु जी, जब प्रभु नाना प्रकार के दुख से होकर ये गुजरे प्रभु, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार की सिचुएशन और किस प्रकार का दुख प्रभु ये झेल
झेल रहे हैं पिता, परंतु आप जानते हैं और ये अपने मुंह से इस बात को अंगीकार कर रहे हैं, इस बात को आपके सम्मुख उन्होंने उपस्थित किया है। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि वो दुख का कारण इनके जीवन से दूर हो, और प्रभु आप जानते हैं इनके दुख के हाल को, प्रभु आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो इस समय प्रभु बहुत ज़्यादा तनाव में है परमेश्वर पिता, यीशु उनके तनाव को दूर करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय बहुत से भाई बहन हैं परमेश्वर प्रभु जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते जा रहे हैं प्रभु, उन दुख को देखते देखते प्रभु वो विश्वास में कम और नकारात्मक होते जा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो नकारात्मक विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए और ये विश्वास में बढ़े पिता, तेरी भलाइयों को देखने की चाह ये रखें पिता, और इस बात को ये अंगीकार करें जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर रहकर तेरी भलाइयों को देखने पाऊंगा। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस बात को कहें कि वो इस दुख के समय में भी प्रभु आने वाले समय में तेरी भलाइयों को देखने पाएंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जितने उपस्थित हैं उनके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं प्रभु आप दूर करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर प्रभु, घर को लेकर, काम को लेकर परमेश्वर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर प्रभु जी, हेल्थ को लेकर परमेश्वर, जो रिक्वेस्ट आई हैं वो आपके आगे यीशु आपके पवित्र नाम से उनके जीवन के लिए सल्यूशन, चंगाई और प्रभु छुटकारा और उपाय हम मांगते यीशु के नाम से। खुदा धन्यवाद सुधि लेने के लिए और उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। प्रार्थना है आज के दिन में सामर्थ अपने लोगों को दे प्रभु जी, जो बलहीन महसूस करे उन्हें सामर्थ्य बनाए प्रभु, इन्हें आनंदित करे पिता, इन्हें शांति दे परमेश्वर, और प्रभु इन्हें हियाव दे प्रभु कि जिस मार्ग पर आज ये चलते हैं उस मार्ग पर परमेश्वर आप इनके संग संग चले प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, इनके रुके हुए काम बनने पाए, इनकी फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने पाए, जो भी गलत आरोप इन पर लगाए गए हैं प्रभु, गलत केसेस जो चल रहे हैं प्रभु उनसे बाहर निकलने में सहायता करे प्रभु जी, जो भी सुनवाई होनी है प्रभु उसका रिजल्ट आने में मदद करे। प्रार्थना है प्रभु जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनका प्रभु उनका प्रतिफल आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो अपनी सफलता के लिए दुखी है प्रभु कि वो अभी तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को दूर करे और उन्हें सफल करे परमेश्वर। आज के दिन की सारी जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बेटे बेटियों की पूरी होने पाए पिता। जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द में, तकलीफ में है, हॉस्पिटल में है और इस समय इस सुबह में प्रभु अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे प्रभु, यीशु के नाम से चंगाई को बोलते हैं और कहते हैं बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहन, हर एक भाई और हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से उनकी शारीरिक दुर्बलता को कहते हैं चली जाओ यीशु के नाम से, बीमारी चले जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगाई इसी समय रिवील हो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई इसी समय भय यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ, चंगा किया, अपने लोगों को स्वस्थ किया, उन्हें बिस्तरों से खड़ा किया, उन्हें चलने की सामर्थ्य दी, उन्हें देखने की, बोलने की, सुनने की सामर्थ्य दी और उनके ऑर्गन्स को आपने हील किया। धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते पिता। आपके जैसा कोई नहीं जो हमें बेहतर रूप से जाने, आपके जैसा कोई नहीं जो हमारे आंसुओं को पहुँचे, आपके जैसा कोई नहीं जो हमें अपने आनंद से भरे। सिर्फ आप हैं यीशु और आप हैं पिता, सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम तेरी महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद, आज का दिन इनके लिए बहुत आशीषों भरा होने पाए पिता। सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ पिता, इस प्रार्थना विनती को, और विशेषकर वो एक एक बीज को जो आपके लोगों ने आपके राज्य में उन्नति के लिए बोए हैं यीशु, वो उसकी कटनी करने पाए, उस फल की पिता परमेश्वर जो बीज उन्होंने बोया है उसका फल वो अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। उनका परिवार प्रभु भरपूरी आनंद में रहे और परमेश्वर बरकतें उनके जीवन में बनी रहें। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन तुझ में आशीषित हो और जितने प्रार्थना विनतियां आई हैं वो सब सुनी गई और धन्यवाद उत्तर हाँ आमीन में मिला पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।